हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताऊंगा EIGRP स्टब राउटर। तो EIGRP स्टब राउटर क्यों वर्क करता है, इसका अपन यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। मैंने एक सिनेरियो बना रखा है। इस सिनेरियो में स्टब राउटर, फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ स्टब राउटर का मीन क्या है। ऐसा राउटर जिसके आगे कोई ही नेटवर्क नहीं हो। इनमें से आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा राउटर बताइए, ऐसे कौन से राउटर हैं जिनके आगे कोई नेटवर्क नहीं है। तो R2 और R3 R1 के आगे नेटवर्क है, बिकॉज R2 के लिए R1 देन R3 भी है, तो उसके लिए एक नेटवर्क और है ना। बट R2 के लिए कोई और नेटवर्क नहीं है पीछे, R3 के लिए कोई पीछे नेटवर्क नहीं है, और R1 के लिए मैंने एक नेटवर्क और बना रखा है बैक साइड में एज ए लूप बैक। मान लीजिए कोई बैक साइड में कोई और नेटवर्क चल रहा है। तो अभी स्टब राउटर कौन कौन से हैं, R2 और R3, बिकॉज ये सिर्फ R1 से जुड़े हुए हैं, ये और किसी से नहीं जुड़े हुए, उनके बैक में कोई भी नेटवर्क नहीं है। तो ऐसा राउटर जिसके बैक में कोई राउटर नहीं है, सिर्फ एक ही राउटर से वो जुड़ा हुआ है, जो कि हब राउटर से जुड़ा हुआ है। ये टोपोलॉजी वैसे अपन हब एंड स्पोक टोपोलॉजी कहते हैं, जिसमें सारे राउटर पर्टिकुलर एक हब से जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी कहते हैं। तो स्टब राउटर ज़्यादातर इस हब एंड स्पोक टोपोलॉजी में यूज़ होता है। स्टब राउटर का मीन्स होता है, जैसे क्या होगा, R1 पे एक नेटवर्क है 192.168.0.0 है, या 50 नेटवर्क मान लीजिए R1 के पीछे, ठीक है। उनमें से एक भी डाउन होता है तो R1 क्या करेगा, क्वेरी जनरेट करेगा R2 के पास और R3 के पास। माना यहाँ पे 192.168.0.0 का नेटवर्क एक ही मान रहे हैं अभी, वैसे 50 मान लीजिए। 50 में से चलो अपन ने एक ही चूज़ किया, ये 192.168.0.1, ये डाउन हो गया। तो R1 क्वेरी जनरेट करेगा, R2 के पास भेजेगा और R3 के पास भेजेगा। क्वेरी में क्या होगा, क्वेरी मीन्स पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास ये 192.168.0.0 का नेटवर्क है। R2 के पास भी पूछेगा, R3 के पास भी। बट ये क्यों पूछ रहा है, उनके पास तो ऐसा कोई नेटवर्क ही नहीं है, कोई या तो उनके पास दूसरा कोई पाथ नहीं है ना 192.168.0.0 पे जाने का। R1 से होते हुए जाएगा और R1 के बैक एंड पे ही डाउन है, तो R2 के पास और कोई वे तो है नहीं 192.168.0.0 के पास जाने का, ना R3 के पास है, वाया R1 ही जाएंगे। और R1 ही पूछ रहा है, भाई जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे जाने का रास्ता, अरे भाई आप मेरे पास आओगे तभी तो मैं बताऊंगा कि मेरे बैक एंड पे क्या है, क्या चल रहा है। तो ये क्वेरी फालतू जनरेट कर रहा है। ऐसे मान लीजिए 50 नेटवर्क है, कभी कौन सा डाउन हो रहा है, कभी कौन सा डाउन हो रहा है, ठीक है। तो बार बार क्वेरी जनरेट करता रहेगा, R2 के पास, R3 के पास, ऐसे 50 नेटवर्क हो या 500 नेटवर्क हो, सबके पास क्वेरी जनरेट करेगा। तो क्यों जनरेट कर रहा है, बैंडविड्थ फालतू कंजप्शन होगी, ठीक है। तो इसको ही रोकने के लिए कि भाई फालतू कैरी मत भेज, फालतू कैरी ना भेजे R1, R2 और R3 को, तो उसके लिए स्टब राउटर बनाना पड़ेगा। स्टब राउटर स्पोक राउटर पे काम करता है, मतलब जो स्पोक राउटर बने हुए हैं जैसे R2 और R3, इस पे बनेगा अपना स्टब राउटर, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैप्चरिंग करके, ओके। तो 3 राउटर ले रखे हैं। R1 पे एक लूप बैक बनाएंगे 192.168.0.0 का, 10 का इधर नेटवर्क चल रहा है, 20 का R3 के लिए, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं R1 से। ये R1 के लिए कर रहा हूँ और मैं EIGRP चलेगा, ठीक है। EIGRP में अपन सीख रहे हैं स्टब राउटर, ठीक है। तो एग्जिट, ओके, एंड क्या करना था, एक लूप बैक IP एड्रेस 192.168.0.1 ले लेते हैं, 255.255.255.0 R3 के लिए। इसको EIGRP में एडवर्टाइजमेंट करवा देते हैं।
192.168.0.0 ठीक है। R2 पे चलते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बेटर। ओ 10 का, सॉरी 10.2 ले रहा हूँ बस भाई। ठीक है, और राउटर EIGRP 1 नेटवर्क। ठीक है, R3 पे भी चलते हैं। शिट मैन, बस भाई बस, परेशानी मत करो। IP एड्रेस ले रहा हूँ मैं 20.0.0.3 फॉर R3 के लिए। ठीक है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं, पिंग करते हैं 10.0.0.2 को। R3 से R2 को पिंग कर रहा हूँ, हो रहा है पिंग, देख लीजिए कैसे हो रहा है। 10.0.0.2 वाया R1, 20.1 R1 का है। ठीक है, R1 से हो रहा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं R1 पे, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब अपन R1 पे ये भी देख लीजिए एक बार, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। R2 192.168.0.0 पिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैं डिबगिंग ऑन कर लेता हूँ। फर्स्ट डिबगिंग IP 1 और तो मैंने बताया था कि क्वेरी मैसेज सेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन क्वेरी ले लेते हैं और ये देखिए क्वेश्चन मार्क दबा दीजिए, आप चेक कर लें। क्वेरी रिप्लाई भी देख लेते हैं और रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑन कर ली। अब मैं 192.168 को डाउन कर लेता हूँ, यानी जो अपना लूपबैक है उसको डाउन करता हूँ। ये शट किया। अब देखिएगा क्या बता रहा है ये। स्टार्टिंग से चलते हैं। EIGRP इंक्वायरिंग क्वेरी मीन्स इसका क्या है कि ये सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, अभी सर्च कर रहा है। अब 192.168.0.0 का जो नेटवर्क है उसको सर्च कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कर रहा है सेंडिंग। ओ शिट मैन, सेंडिंग किसको कर रहा है? 20.0.0.3 यानी R3 को क्वेरी सेंड कर रहा है। इस क्वेरी में ये पूछ रहा है कि भाई आपके पास 192.168.0.0 का नेटवर्क है। भाई फालतू ही पूछ रहा है, उसके बाद कोई और पाथ है नहीं और एक ही पाथ है R1 के पास, R1 से, तो R1 के वहीं डाउन हो रखा है, तो उससे क्या को पूछ रहा है भाई? ये पूछ रहा है। और ये R2 से भी पूछ रहा होगा, अभी देखते हैं अपन। ये देखिए EIGRP पे सेंडिंग क्वेरी 10.0.0.2 यानी मीन्स R2, तो वो सेंडिंग कर रहा है क्वेरी, पूछ रहा है यानी सेंड कर रहा है क्वेरी कि भाई आपके पास है क्या कोई। अब ये वैसे तो रिप्लाई कर रहे हैं, रिसीव्ड रिप्लाई, ठीक है, उस पर रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये सेंडिंग जो भेज रहा है, ऐसे मेरे पास 500 राउटर हैं और मेरे कई पीछे नेटवर्क चल रहे हैं, तो फालतू पीछे क्वेरी भेज रहा है ना, बैंडविड्थ कंजप्शन हो रही है। तो इसको ये अपन रोकना चाहते हैं कि ये सेंडिंग क्वेरी नहीं भेजे, क्योंकि उनके पास कोई पाथ ही नहीं है, तो काय को भेजे अपन जब उनके पास कोई। मेरे को पता है कि आपको नहीं पता कि ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं आपसे पूछूं बार बार कि भाई आपको BGP कॉन्फ़िगर करना आता है, आपको BGP कॉन्फ़िगर करना आता है, आप बार बार मेरे को बोलो नहीं आता, फिर मैं पूछूँ BGP आता है,
तो आप फालतू ही पूछ रहे हो ना। मैं यानी आपसे फालतू पूछ रहा हूँ ना कि आपको बीजीपी आता है या आपके पास ये नेटवर्क है, आपके पास ये आईपी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये फालतू सेंडिंग क्वेरी भेज रहा है। ऐसे 500 राउटर है तो 500 को भेजेगा, बैंडविड्थ कंजप्शन होगी, फालतू टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसको ही अपन रोकना चाहते हैं, सेंडिंग क्वेरी नहीं भेजे। तो इसके लिए अपन R2 पे चलते हैं। फर्स्ट थिंग पहले तो अपन इसको अप कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अपन नोशन, ठीक है। अब अपन R2 पे चलते हैं, ये R2 पे। R2 में जाएंगे, राउटर स्टब राउटर बनाने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए EIGRP 1 और करते हैं राउटर, क्या करते हैं EIGRP क्वेश्चन मार्क दबाइए, स्टब STUB, ओके। ये किया ओनली। अब अपन वापस से इसको शट करते हैं, ओके। चेक करते हैं, बस भाई बस। वापस से अपन ने शट किया, इंक्वायरिंग की, मतलब सर्चिंग कर रहा है खुद का ही नेटवर्क, ठीक है भाई कर ले। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है सेंडिंग क्वेरी R3, ठीक है। अब इसमें कहीं सेंडिंग क्वेरी R2 के पास नहीं होगा, ये देख लीजिए सेंडिंग क्वेरी लिखा हुआ रहा है। अब खुद देखते रहिए, सेंडिंग क्वेरी और कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा। रिसीव कर रहा है, सेंड नहीं कर रहा, रिसीव। अब भाई R2 तो पूछेगा ना कि भाई 192.168.0.0 का नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो क्वेरी पूछेगा, ठीक है। तो R1 अपन R1 पे हैं, तो R1 रिसीव कर रहा है, नॉट अ सेंड, यानी R2 सेंड कर रहा है, R2 सेंड कर रहा है, R1 रिसीव कर रहा है। तो R1 बोल रहा है मैंने रिसीव की क्वेरी किससे की, 10.0.0.2 से, मीन्स R2 से। भाई वो पूछ रहा है कि भाई ये 192.168.0.0 का नेटवर्क कहाँ पे है, ठीक है। ये पूछ रहा ओनली। R1 सेंड नहीं कर रहा R2 के पास कि भाई तुम्हारे पास है कि नहीं है। R2 बल्कि R1 रिसीव कर रहा है कि भाई वो पूछ रहे हैं मुझसे कि कहाँ है अपना नेटवर्क, ठीक है। इसमें देख लीजिए सेंडिंग क्वेरी नहीं आ रहा, बस R3 के लिए आ रहा है। ये अब मैं दिखाता हूँ वापस से क्वेरी, ये देखिए सेंडिंग क्वेरी, बिकॉज अभी अपन ने R2 को ही स्टब राउटर बनाया है। अब अपन R3 को भी बनाते हैं, उसके बाद देखिएगा ये पॉइंट भी नहीं आएगा। R3, ठीक है। राउटर EIGRP1 ठीक है। R1 पे गए, पहले इसको नो शट किया, नो शट कर देते पहले तो, हो गया नो शट, अप हो गया राउटर। अब करते हैं शट, ओके। अब देखते हैं क्या हो रहा है। कहाँ पे गया था नो शट, टक 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 ऊपर से देख लीजिए, यहाँ से रिसीविंग क्वेरी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। सेंडिंग क्वेरी ऊपर नहीं आ रहा ना, तो सेंडिंग क्वेरी नहीं कर रहा, फालतू R3 से पूछ रहा है कि भाई नेटवर्क है क्या। तो इसे कहते हैं स्टब राउटर। स्टब राउटर में क्वेरी नहीं पूछता, ओके। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।